लंबे हाथ वाली काली बहू। राहुल शहर में नौकरी करता था। राहुल जब भी अपना ऑफिस जाता, उसी रास्ते में अंजू नाम की लड़की वहां से गुजरती थी। तभी एक दिन राहुल अपना ऑफिस जा रहा था। रास्ते में कुछ लोग अंजू को छेड़ रहे थे। ओ जाने मन कहाँ चली, कभी तो भाव देती जाया कर। वैसे भी तुझ जैसे कालू कलूटी को कोई मुड़ के देखे ना। हम जो देख रहे हैं तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करो। हाँ भैया तुमने सही कहा, इनके तरफ कोई थूके ना। उन दोनों की बात सुनकर अंजू वहां से रोते हुए जा रही थी। तभी वहां राहुल आता है। क्यों रे लफंगो, अकेली लड़की देखी नहीं छेड़ने चले आए? लो भैया, आ गया इसका आशिक। अबे ये तुम्हारी कौन लगती है बे, जो तुम हीरो के माफिस को बचाने आए हो? पता नहीं का कि हम कौन हैं? हाँ भैया तुमको जानता नहीं है। अबे तुम शहर में पहली बार आए हो का बे, जो इस मजनू भाई से पंगा ले रहे हो? बेटा ये ना मेरी होने वाली पत्नी है। अगर तुम लोगों ने इसके तरफ आंख उठाकर देखे ना, नहीं तो पुलिस थाने का ऐसा चक्कर लगवाऊंगा कि सारी हेकड़ी यहीं निकल जाएगी। राहुल के इतना कहते ही दोनों लड़के रामू और श्यामू उनसे माफी मांगकर चले जाते हैं। तभी अंजू पूरी बात राहुल को बताती है। अपने लंबे हाथ और काले रंग के वजह से लोगों के ताने सुन सुनकर कैसे पढ़ाई करती है, और घर में एक सौतेली माँ है जो बिल्कुल भी अंजू को पसंद नहीं करती थी। राहुल अंजू की पूरी बात सुनकर अंजू से कहता है। अंजू मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अंजू राहुल की बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि कभी किसी लड़के ने अंजू को आज तक उसके तारीफ नहीं की, और राहुल जैसा स्मार्ट लड़का अंजू से शादी करना चाह रहा था। राहुल और अंजू दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं, और अगले दिन राहुल अंजू को लेकर अपने गांव चला जाता है। अरे बेटा, इतने दिनों बाद अचानक कैसे आना हुआ? एक फोन करके बता तो देता, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद का गुलाब जामुन बनाकर रखती। अरे माँ जी ये सारी बातें को छोड़ो और देखो मेरे साथ कौन आई है। ये इस घर की बहू है। हम दोनों ने कुछ ही दिन पहले मंदिर में शादी किया है। तभी सावित्री अंजू को हैरान होकर देखती है। ये हमारी घर की बहू है। हाय रे, कैसी किस्मत है। काली कलूटी लंबे हाथ वाली मेरी बहू है। गांव के लोगों को जब पता चलेगा तो क्या कहेंगे मुझे? पूरे शहर में तुझे यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए। अंजू बहुत ही अच्छी लड़की है माँ। ये और अच्छी लड़की मैं नहीं मानती इस काली कलूटी को अपनी बहू। सावित्री की बात को सुनकर अंजू रोते हुए अंदर की ओर चली जाती है। रूम में जाकर अंजू रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये कैसी किस्मत है मेरी। कब तक ताने सुन सुन कर रोती रहूंगी। मेरे तो मर जाना ही ठीक है। तभी वहाँ राहुल आकर कहता है। अरे अंजू फिर से रोने लग गई। माँ बहुत ही अच्छी हैं। तुम माँ के बातों को बुरा मत मानो। वैसे भी पता है ना, आज हमारी सुहाग रात है। ऐसा कहकर राहुल अंजू को चुप कराता है। फिर अगले दिन, अरे सावित्री, सुना है तुम्हारे बेटे ने शहर में ही शादी कर लिया। अपनी बहू के मुंह दिखाई के लिए एक दिन भी नहीं बुलाया। आज आ ही गए हैं तो कम से कम अपनी बहू के हाथों का चाय तो पिला दो। सावित्री अपनी बहू को आवाज देती है। कुछ टाइम बाद अंजू चाय लेकर आती है। अंजू को देखकर गांव के औरतें कहते हैं, ये है सावित्री तेरी बहू। क्या राहुल को इसी लड़की से प्यार हुआ था? मुझे तो लगता है ये लड़की राहुल को पैसे के लिए फंसाई होगी। बताओ तो भला, इतनी अच्छी राहुल, पूरे गांव की लड़कियां उससे शादी के लिए लाइन लगाया करती थी, लेकिन राहुल ने किसी से शादी नहीं किया। कौन पिएगा इनके हाथों का चाय? चल सावित्री, हम चलते हैं। गांव की औरतें अंजू को भला बुरा कहकर चली जाते हैं। अंजू को बहुत बुरा लगता है। अंजू उस दिन ना तो खाना खाती है और ना ही पानी पीती है। इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा। देखते हैं कि अंजू क्या करती है।
अपने इज्जत और मान सम्मान पाने के लिए तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना।